राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पारदर्शिता और कैंसर रोगियों को रिजल्ट बेस्ड ट्रीटमेंट देने के लिए अब व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। ऑन्कोलॉजी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के तहत नई व्यवस्था में एक तरफ जहां 30,000 रुपए से अधिक की ट्रीटमेंट पर मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा को अनिवार्य किया गया है, वहीं दूसरी ओर पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है ताकि मरीजों को बोर्ड के गठन से लेकर रिपोर्ट के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। आखिर क्या है नई व्यवस्था और इससे क्या असर होगा, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैंसर के इलाज में अक्सर इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, जटिल सर्जरी और आधुनिक रेडिएशन जैसी महंगी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। अब तक इलाज के प्रोटोकॉल में एक रूपता नहीं होने से कई बार उपचार में देरी, अनावश्यक खर्च और संसाधनों के दुरुपयोग जैसी समस्याएं सामने आती थीं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने ऑन्कोलॉजी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस तैयार की है। सबसे अहम बात यह है कि मेडिकल बोर्ड केवल दस्तावेजों के आधार पर निर्णय नहीं करेगा। मरीज को बोर्ड के सामने उपस्थित होना होगा ताकि उसकी शारीरिक स्थिति का आकलन किया जा सके। हालांकि आईसीयू या वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों को इसमें छूट दी गई है। अब मेडिकल बोर्ड के गठन का अनुरोध, बोर्ड का गठन और उसकी रिपोर्ट सब कुछ पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इससे मरीजों और परिजनों को अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोगों को सुविधा हो, इस दृष्टि से एक पोर्टल में भी हम इस तरह का बदलाव कर रहे हैं, जिससे जो बोर्ड की आवश्यकता होती है, कई सारे मरीजों को बोर्ड से राय लेने की आवश्यकता होती है, तो बोर्ड के लिए जो भी रिक्वेस्ट जाएगी और उनकी जो भी रिपोर्ट आएगी, बोर्ड गठन होगा, वो तत्काल सारे जो काम है, तमाम काम वो उस पोर्टल के माध्यम से होंगे। उनको ऑफलाइन कोई पत्र नहीं जाएगा। उससे एक तो समय की बचत होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी और संबंधित व्यक्ति को भी ये सूचना जाएगी कि भाई मेरा प्रकरण इस स्थान पर बोर्ड के लिए पेंडिंग है। तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, काम में तेजी आएगी और कैंसर रोगियों को इससे राहत मिल सकेगी। आरजीएचएस में कैंसर इलाज की नई व्यवस्था। कैंसर मरीजों को रिजल्ट बेस्ड ट्रीटमेंट मिलेगा। इलाज में मनमानी प्रैक्टिस पर अंकुश लगेगा। RSHAA ने ऑन्कोलॉजी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जारी की हैं। कैंसर विशेषज्ञों और अधिकारियों की राय के बाद गाइडलाइन तैयार हुई। हर स्टेज के कैंसर के लिए उपचार प्रोटोकॉल तय किया गया है। 30,000 से अधिक की दवा पर मेडिकल बोर्ड जरूरी। 1 लाख से अधिक की सर्जरी पर भी बोर्ड की मंजूरी अनिवार्य होगी। सूची से बाहर की तकनीक पर भी बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और जटिल सर्जरी या रेडिएशन जैसी महंगी प्रक्रिया के लिए बोर्ड की अनुमति अनिवार्य होगी। मेडिकल बोर्ड का फैसला 10 से 15 दिन में आएगा। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल से होगी। इसके पीछे तर्क है कि कैंसर का उपचार किसी ब्रांड के नाम पर नहीं, बल्कि रिजल्ट बेस्ड और चिकित्सकीय जरूरतों के अनुसार हो। नीति का मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान में कैंसर का इलाज एक प्रोटोकॉल से हो। पूरे प्रदेश में एक समान उपचार प्रणाली लागू करने का लक्ष्य है। गाइडलाइन में प्रशासन ने कुछ बुनियादी नियम तय किए हैं जो हर अस्पताल पर लागू होंगे। इसके तहत चिकित्सकों को सिर्फ ट्रायल बेस्ड पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से कारगर साबित हो चुके ट्रीटमेंट को तवज्जो देनी होगी। इसके लिए जेनेरिक दवाओं और बायोसिमिलर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इलाज के दौरान डॉक्टर देखेंगे कि दवा का मरीज पर कितना असर हो रहा है। गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि इलाज किन नियमों के अनुसार होगा। सभी डॉक्टरों को इलाज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मानकों का पालन करना होगा। यदि किसी बीमारी का इलाज NICE या ICMR की गाइडलाइंस में उपलब्ध नहीं है, तभी डॉक्टर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे ESMO या NCCN की मदद ले सकते हैं। यदि कोई डॉक्टर गाइडलाइंस से हटकर कोई इलाज लिखता है तो उसे लिखित में देना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया है और इसके पीछे क्या सबूत हैं। इसमें एक्चुअली कई सारे इस तरह के इलाज होते हैं, कैंसर में भी या दूसरे मामलों में। तो उसमें कई बार जो विशेषज्ञ मेडिकल के होते हैं, उस संबंधित रोग से संबंधित, उस स्पेशलिस्ट से संबंधित, उनसे राय करनी होती है। तो उस राय करने की दृष्टि से कुछ जो गंभीर मामले होते हैं, उन मामलों में राय ली जाएगी कि भाई इनमें जो ट्रीटमेंट सजेस्ट किया गया है वो ट्रीटमेंट उत्तम है, ऑप्टिमम है या नहीं है, उससे मरीज को राहत प्रॉपर मिलेगी
तत्काल मिलेगी। इस दृष्टि से ये लगाया गया है। तो उसमें मेडिकल बोर्ड गठन का मतलब कोई कैपिंग लगाना नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि आरजीएचएस में कैंसर रोगियों के महंगे ट्रीटमेंट पर अब पुख्ता मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत एक तरफ जहां 30,000 से अधिक की जांच और ट्रीटमेंट के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बोर्ड की अनुमति अनिवार्य की गई है, साथ ही ये भी व्यवस्था की गई है कि कैंसर मरीजों को इस नई व्यवस्था में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। ऑनलाइन पोर्टल में बोर्ड के गठन से लेकर के रिपोर्ट तक सारी व्यवस्थाओं की जानकारी मरीजों को मैसेज के माध्यम से मिलेगी। ऐसे में उम्मीद यही है कि जो नई व्यवस्था की गई है इससे एक तरफ जहां करप्शन पर लगाम कस सकेगी, वहीं दूसरी ओर मरीजों को भी लाभ होगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट डे न्यूज़, जयपुर।